टीना आगे बढ़कर आई और उसने पीजे ग्रुप के लिए खड़ी मुश्किलों की सभी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए अब पीजे ग्रुप की रेपुटेशन पहले की तरह बिल्कुल साफ कर दी। इसके बाद पीजे ग्रुप का एचएफ के साथ भी समझौता हो गया और उन्होंने यूसुफा को स्पोक पर्सन के रूप में भी चुन लिया। क्योंकि लोग यूसुफा को भी विक्टिम के रूप में देख रहे थे, इसीलिए इस घटना के बाद उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पीजे ग्रुप एंटरटेनमेंट और यूसुफा अब इस मामले में पूरी तरह से बाहर निकल चुके थे, लेकिन अब टीना के लिए आगे का सफर काफी मुश्किलों से भरा होने वाला था। यहाँ तक कि इंटरनेट पर लोग उसके लिए काफी अपशब्द का भी प्रयोग कर रहे थे। टीना अपने रूम में बैठकर न्यूज देख ही रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद को शांत रख सके, क्योंकि वो जानती थी कि जितना दुख और बदनामी वो आज झेल रही है, इससे 10 गुना ज्यादा दुख प्रणय गुलाटी और यूसुफा को झेलना होगा। हालांकि अभी उसका वक्त बहुत खराब है। यहाँ तक कमरे में सफाई करने वाला भी उससे एटीट्यूड में बातें कर रहा था। टीना, क्या आप अपने पैर ऊपर कर सकती हैं? देख नहीं रही मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ? पता नहीं रोज रोज यहाँ क्या करने आ जाती है। टीना को गुस्सा आ गया। भले ही वो अभी अपने करियर में बहुत नीचे हो और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन फिर भी अभी उसके इतने बुरे दिन नहीं थे कि वो किसी क्लीनर की बात सुने। उसने अपना फोन उठाया और प्रणय को कॉल करके उसे फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहा, ताकि क्लीनर उन दोनों की बातें सुन सके। क्या इस कंपनी में मेरी पोजीशन इतनी खराब है कि अब 2 कौड़ी का क्लीनर भी आकर मुझसे बदतमीजी से बात करेगा? उसका नाम एचआर को बताओ, अभी बाहर करो उसे। प्रणय ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया। टीना ने फोन रखा और फिर गुस्से भरे निगाहों से क्लीनर की तरफ देखा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कैसे भी बात करोगे। सिर्फ इसलिए कि अब मैं मॉडल नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुलाटी फैमिली की मेंबर नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे 2 कौड़ी की क्लीनर को ना एक चुटकी में औकात दिखा सकती हूँ। टीना का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टीना इस रूप में भी उससे पेश आ सकती है। उसने तुरंत ही माफी मांगनी शुरू कर दी। सॉरी मैम, मैं अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। हमेशा दूसरों से अच्छे से पेश आना चाहिए, फिर वो चाहे तुमसे छोटा हो या बड़ा। किसी दूसरे को ये कभी मत फील कराओ कि वो तुमसे नीचे है। टीना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी स्टाफ को कोई दिक्कत हो, लेकिन अभी उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ये सब बोलने के बाद वो खड़ी हुई। उसे प्रणय का मैसेज मिला। वो टीना को अपने ऑफिस में बुला रहा था। टीना, इस वक्त बाहर लोग तुम्हारे बारे में काफी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। तुम इसकी मदद से पब्लिक के आगे अपनी इमेज डेफिनेटली ठीक कर सकोगी। देखो टीना, जो कुछ भी हुआ है उससे यूसुफा बहुत ज्यादा है, तो तुम उससे माफी मांगने के लिए उसके पास क्यों नहीं चली जाती? इससे तुम्हें भी लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी। टीना ने प्रणय गुलाटी का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। आज टीना को प्रणय से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर इतने गिरे हुए इंसान के साथ वो इतने दिनों तक रिलेशनशिप में कैसे रही? यूसुफा खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रणय का इस्तेमाल किए जा रहे थे और वो फिर भी उसे मौके पे मौके दिए जा रहा था। उसके बाद अभी भी प्रणय को ये लगता है कि टीना को जाकर यूसुफा का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें बस कुछ मिनट के लिए कैमरे के आगे जाना होगा, तुम्हारी ये फुटेज लाइव टेलीकास्ट भी की जाएगी। प्रणय को लग रहा था कि टीना इसके लिए कभी नहीं मानेगी। यूसुफा प्रणय गुलाटी को अपने प्रेग्नेंट होने का डर दिखाते हुए ये सब बेवकूफी उससे करवा रही थी। उसके कहने पर ही प्रणय ने टीना से ये सब करने के लिए कहा था। उसे लगा नहीं था कि टीना इसके लिए मान जाएगी, लेकिन टीना प्रणय के सिर्फ एक बार कहने पर ही इसके लिए तैयार हो गई। तुम ये करने वाली हो? प्रणय को एक बार में विश्वास ही नहीं हुआ कि टीना इतनी जल्दी लाइव जाने के लिए मान जाएगी। जब से यूसुफा को चोट लगी है तब से मुझे उसके पास जाने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं इसी बहाने उसे देख भी लूंगी। टीना ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ना एस्कॉर्ट का इंतजाम कर देता हूँ, बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई है, प्रणय ने कहा। टीना अभी भी बिल्कुल शांत थी। यहाँ तक कि उसे अच्छे से पता था कि यूसुफा का प्लान उसे बेइज्जत करने का है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सब कुछ होने दे रही थी। वो बस यही सोचकर शांत थी कि आज जितना वो रो रही है उससे कहीं ज्यादा एक दिन यूसुफा और प्रणय को रोना है। कुछ ही पल में टीना प्रणय गुलाटी के असिस्टेंट की कार में जाकर बैठ गई और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उसने रणविजय को मैसेज किया। बेबी, मेरे बारे में किसी भी न्यूज को देखकर परेशान मत होना, मैं रात को घर लौटना चाहती हूँ। क्या तुम किसी को भेजकर मुझे सिटी हॉस्पिटल से पिक करवा सकते हो? मुझे तो पता भी नहीं है कि हमारा नया घर कहाँ है। इस वक्त रणविजय बिजनेस मीटिंग में था। मीटिंग के बीच में ही रणविजय को टीना का मैसेज मिला। पहली बार उसने अपना सारा काम रोक कर मैसेज पढ़ा। उसे ऐसा करते देख कंपनी के सभी अधिकारी उसकी तरफ चौंक कर देखने लगे। आखिर आज ऐसा कैसे हो गया कि रणविजय रावत ने मीटिंग के बीच अपना फोन चेक कर लिया? रणविजय ने अपने आसपास वाले लोगों के रिएक्शन पर ध्यान में नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ टीना के मैसेज पर टिका था। उसने तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई किया। गुड, मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूंगा। रणविजय का मैसेज मिलने के बाद टीना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में भी एक अजब सी खुशी देखने को मिल रही थी। उसे मुस्कुराता देख गाड़ी में आगे बैठे प्रणय गुलाटी के असिस्टेंट ने आईने में देखते हुए कहा, तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है? लेकिन टीना ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रणविजय से बात होने के बाद उसने अपनी मैनेजर ऋतिका को भी मैसेज किया। ऋतिका, प्रणय ने मुझे यूसुफा का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल भेजा है। मैं यहाँ पहुंच भी चुकी हूँ, तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मेरे पास सारी फोटोज और वीडियोस हैं। तो तुम फोटोज अभी रिलीज कर दो और वीडियो को बात के लिए रखो। मैं प्रणय और यूसुफा को आपस में लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर दोनों कंफ्यूजन में रहनी चाहिए। ओके, मैं समझ गई। फोटो रिलीज होने के बाद जब वो हड़बड़ाहट में कोई गलती करेंगे, उसी टाइम हम वीडियो रिलीज कर देंगे। ऋतिका बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मैं यूसुफा को तब जमीन पर गिरते हुए देखना चाहती हूँ जब वो अपने करियर में एकदम ऊंचाई पर हो। टीना, इस समय चारों तरफ लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे अंदर से लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ऋतिका, प्लीज तुम सावधान रहो, टीना ने कहा। अपने मैनेजर से बात करने के बाद टीना ने तुरंत ही उसके सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के एक रूम में यूसुफा बेड पर बैठी हुई थी।
वो काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में टीना को नीचा दिखाने का ख्याल आया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टीना इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेगी। उसने ना सिर्फ यूसुफा की कीमत बढ़ा दी, बल्कि एचएफ की स्पोक पर्सन बनने में भी उसकी मदद की थी। यूसुफा, टीना यहाँ आ चुकी है। जब वो यहाँ पहुंचेगी तो सारे कैमरे ऑन हो जाएंगे और तुम दोनों ही 3 मिनट के लिए लाइव आ जाओगे। मैं अभी डॉक्टर को तुम्हारा बैंडेज बदलने के लिए कहती हूँ, जिससे जब टीना तुम्हारे रूम में आए तो मैं उससे तुम्हारे पैर जुड़वाने के लिए कह सकूं। आखिर ये तो ना ही क्या? यूसुफा ने ठंडी आंखें भरते हुए कहा। आज से सब कुछ बदलने वाला था। अब यूसुफा को टॉप मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता था। आज के बाद ना सिर्फ प्रणय उसका होने वाला था, बल्कि आज से वो पीडी ग्रुप की फर्स्ट लेडी भी बन जाएगी। सब कुछ अच्छा होगा। साथ ही एनुअल टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें भी तुम चुन ली जाओगे। इस समय तुम टॉप मॉडल बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हो। यूसुफा के मैनेजर ने उससे कहा। यूसुफा के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आनी शुरू हो गई थी। आज तक उसने जिस चीज का भी सपना देखा था, उससे बेहतर आज उसके सामने था।